आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भक्ति काल की 9वीं क्लास। इससे पहले 8 क्लासेस हो चुकी हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है निम्न नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। पहला है दोहावली, हनुमान नाटक, राम ध्यान मंजरी, वैराग संदीपनी किस विकल्प में सभी रचनाएं तुलसीकृत नहीं हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 यानी कि हनुमान नाटक और राम ध्यान मंजरी तुलसीदास जी की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर तुलसीकृत कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तो गीतावली ब्रज भाषा में। मैंने बताया भी था कि कैसे तुलसी जी की रचनाओं को याद कर सकते हैं कि कौन सी अवधि में है और कौन सी ब्रज भाषा में है। जिसमें राम जानकी ऐसे वर्ड आएंगे वो अवधि में होगी, बाकी अवधि में नहीं होगी बल्कि ब्रज भाषा में होगी। फिर है अगुनहि सगुनहि नहीं कुछ कछु भेदा उक्ति है, यह है तुलसीदास की। फिर है साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी घोषित किया है, तो किया है तुलसीदास ने किया है, गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। फिर है वर्वे रामायण के नामकरण का आधार है, तो इसका आधार है वर्वे छंद। फिर आगे देख लेते हैं तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले हैं, तो तुलसीदास को लोकनायक किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। फिर रामलला नहछू की रचना शैली है, तो इनकी रचना शैली है अवधि लोकगीतों की। फिर विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। इसमें कुल 270 पद हैं, ये सही नहीं है क्योंकि इसमें कुल कितने पद हैं? 279 पद हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो ध्यान मंजरी तुलसीदास की नहीं है। फिर तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली में किस कांड में किया है? तो उत्तरकांड में किया है। उत्तरकांड सबसे लास्ट वाला कांड होता है और इसमें आधुनिक यानी कि कलयुग का वर्णन किया गया है। फिर तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है, तो ये लिखा गया है दोहा और चौपाई छंदों में लिखा गया है। लाज न आवत आपको दौरे आहूँ साथ पंक्ति का संबंध है, तो तुलसीदास से संबंध है क्योंकि इनकी पत्नी ने कहा था जब ये अपनी पत्नी के पीछे पीछे ससुराल पहुंच गए थे। फिर तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? तो गीतावली की है। फिर आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं रामानंद। सुंदरकांड के प्रमुख पात्र हैं, तो प्रमुख पात्र हनुमान जी हैं सुंदरकांड के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर रामचरितमानस की भाषा है, तो रामचरितमानस की भाषा है अवधी भाषा। फिर निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रम के अनुसार लिखिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहले होगा ऑप्शन नंबर 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3। इसको आप पढ़ के ध्यान से लिख सकते हैं और कालक्रम के अनुसार लगा सकते हैं। फिर अधोलिखित सत्यापन ए और तर्क आर पर विचार कीजिए। स्थापना ए है तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोई, सुगम आगम नाना चरित सुन मुनि मन भ्रम होय। और तर्क है क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का पहचान कीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है लेकिन ऑप्शन आर गलत है। निम्नलिखित में से गोस्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था, तो कौन नहीं था? देखिए सभी लोग स्वामी रामानंद के शिष्य थे, इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो विवादित क्वेश्चन है। फिर है विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तो ये दास्य भाव की भक्ति है। जितने भी राम भक्त में लिखेंगे सभी लोग दास भाव से करेंगे रचना। सुरमति नरतीय नागतीय सब चाहती असी होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। उपयुक्त दोहा किस कवि का है? तो ये ऑप्शन नंबर बी दिया है। ऑप्शन नंबर बी तुलसी का भी है और ये रहीम का भी है। फिर है जब मन लागो राम तो तब अनत काहे को जाई, दादू पाड़ो लूड़ जो एहो रहे समाई। उपयुक्त पंक्तियों का आशय है इसमें है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मन जब राम में लीन होता है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। फिर प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य प्रतिमान निर्धारित किए हैं? तो तुलसीदास के अकॉर्डिंग किया है क्योंकि तुलसीदास एक आदर्श रूप दिखाते हैं। उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है, क्या लिखा है? लिखा है आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। और क्या कहा है?
पत्नी के मर जाने पर घर गृहस्थी और संपत्ति नष्ट हो जाने के बाद लूटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है हरि अनंत हरि कथा अनंता कह सुनई बहुविधि सब संता। राम कथा कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? तो ये बात कहलवाई है शिव जी से। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये अग्रदास की नहीं है रूप मंजरी, बल्कि ये नंददास की है। पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो ये तुलसीदास के द्वारा रचित ग्रंथ है। फिर लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो लोकमंगल की भावना से कौन लिखते हैं? तुलसीदास जी लिखते हैं। केशव कहीं न जाय का कही देखत तब रचना विचित्र अति समझो नहीं मन रहिए के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है तुलसीदास। और देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। फिर विनय पत्रिका किस भक्तिकाल परंपरा की रचना है? तो ये राम भक्ति काव्य की परंपरा है। कवि केशवदास के की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? तो ये रामचंद्रिका के बारे में ऐसी बात कही गई है। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठिक शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इनमें दिया जाता है, किन्हें दिया जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को दिया जाता है। फिर है अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? तो ये भरत की आकांक्षा है। निम्नलिखित में से एक राम काव्य भक्त राम भक्त कवि हैं? तो ये है नाभादास। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त हुए हैं? तो 4 कृतियों में उत्तरकांड संबंधी प्राप्त हुए हैं प्रसंग। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इस कांड में कवि की योगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वाग्राही समाधान दिया गया है? नहीं, बल्कि इसमें कलयुग का वर्णन किया गया है। फिर है गोस्वामी तुलसीदास ने कौन सी रचना कली काल से मुक्ति पाने के लिए लिखी है? तो विनय पत्रिका का वर्णन किया है कली काल से मुक्ति पाने के लिए। फिर संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह पंक्ति उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति है नाभादास की। रामचरितमानस के विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? तो अरण्य और लंका कांडों में मिलता है। फिर सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता है रामप्रिया शरण। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था? तो इनका नाम था अग्रदास। निम्नलिखित में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। तो कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन, देखिए कृष्ण की लीलाओं का गायन किसमें किया जाएगा? कृष्ण काव्य में किया जाएगा, जबकि राम भक्ति में राम का वर्णन किया जाएगा। राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? तो रामचरितमानस है इनके महाकाव्य का। ये क्वेश्चन देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह किसने कहा है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सोस्त हो, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? तो यह है रहीमदास की। फिर रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा जाता है। गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था? तो आत्माराम दुबे था गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो रामार्चन पद्धति में किया है उन्होंने। अष्टायाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है? तो राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है? तो ब्रज भाषा है इसकी। फिर है राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक हैं? तो इसके लेखक है रामानंद। फिर है कीरति भनिति भूति भली सोई
सुर सरी सम सब कहहित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन है? तो इसमें लोक मंगल का प्रयोजन किया गया है। फिर है मैं पुनि निज गुरु सुनी कथा जो सूकर खेत। यह कथन किस कवि का है? तो यह तुलसीदास का है। रामचरितमानस के ज्ञानदीप प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो यह उत्तरकांड में वर्णित है। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाने हेतु लिखा गया ग्रंथ है, तो इसमें हनुमान बाहु में लिखा गया है। हनुमान बाहु में इन्होंने अपने शारीरिक पीड़ा का वर्णन किया है। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? तो सीता और राम का संवाद से संबंध नहीं है, बल्कि ये तीनों ऑप्शन सही है। शिव पार्वती संवाद होता है, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज का संवाद है, काकभूषुंडी और गरुड़ का भी संवाद देखने को मिलता है। फिर है मैं नारी उपावन प्रभु जग पावन। रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन। पाहि पाहि सरनाही आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? तो ये अहिल्या के विचार हैं। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है, तो ये दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। फिर अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं, तो ये तुलसीदास जी हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं को अवधी और ब्रजभाषा दोनों में किया है। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली का संबंध ज्योतिष से है, ज्योतिष विद्या से संबंधित है। फिर तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? तो इसमें वैराग्य संदीपनी में संत महात्मा के लक्षण वर्णित हैं। फिर तुलसीदास के गुरु थे नरहर दास। फिर है वैराग्य वर्व रामायण किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास की रचना है, वर्व रामायण। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो कृष्ण गीतावली तुलसीदास की है। कबीर कहानी राखी नहीं वर्णाश्रम शठ दर्शनी किसने कहा है? तो कहा है नाभादास ने। फिर गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम लिखिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली और विनय पत्रिका सबसे अंत में। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। आवाज़ थोड़ी कम होगी तो फुल वॉल्यूम में देखिएगा। मैं अगली वीडियो में अच्छे से आवाज़ करूँगी क्योंकि आज थोड़ा प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच।